हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे और इसमें जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों, त्रिकोणमिति का मतलब होता है यानी कि तीन कोणों को मापने वाला। जैसे कि कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें तीन कोण हैं, तो दोनों एक कोण तो 90 अंश का होता है, पता ही है। लेकिन इन दोनों कोणों का माप निकालने के लिए हमें इन 6 राशियों में से किसी एक राशि से निकाल सकते हैं। तो इन 6 राशियों की ज़रूरत पड़ती है पूरे त्रिकोणमिति चैप्टर में। तो दोस्तों, इसमें समकोण त्रिभुज होता है जिसके तीन कोणों का अनुपात निकालने के लिए हम इन 6 राशियों का उपयोग करते हैं। जैसे कि किसी मकान की ऊंचाई से धरातल से बना कोण, या फिर किसी उड़ते हुए जहाज से धरातल से बना कोण हो, उसका एंगल निकालना हो, तो किसी भी प्रकार का समकोण है, उसका एंगल किसी भी प्रकार से बना हो, उसका अनुपात निकालना हो, तो हमें साइन थीटा और कास थीटा का यानी कि 6 राशियों का मान, किसी एक राशि को लेकर उसका मान हम निकाल लेंगे, उस एंगल का। तो शॉर्टकट फॉर्म में जानते हैं दोस्तों। तो साइन थीटा का मान होता क्या है? अब देखिए, एक समकोण त्रिभुज हम बनाए हैं, इसका मान ए बी सी है। ए 90 अंश का है और बाकी ये दोनों नहीं पता। और इसका कर्ण होता है 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, और जो ऐसी खड़ी भुजा रहती है इसको लंब कहते हैं, और जो क्षैतिज होती है उसको आधार कहते हैं। दोस्तों, अब साइन थीटा बराबर होता क्या है? जैसे कि अगर इसका मान ज्ञात करना होगा तो हम यहाँ पे ध्यान देना है कि लिखे हैं कि यल ए यल बटा के ए, यानी कि लाल बटा के कक्का। यानी कि इस माध्यम से, इस छोटे से ट्रिक के माध्यम से हम इन 6 राशियों का मान आसानी से निकाल लेंगे। कैसे? जैसे दोस्तों देखते हैं, जैसे कि साइन थीटा बराबर हमारा होता है, साइन थीटा बराबर यल है और बटा के है, यानी कि लंब बटा के कर्ण। यानी कि साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है? लंब बटा के कर्ण, लंब बटा के कर्ण। इसको हम ऐसे शॉर्टकट में लिखते हैं, लंब बटा के कर्ण। साइन थीटा बराबर होगा हमारा लंब बटा के कर्ण। अब इसमें बीच वाला कास थीटा का मान, यानी कि बीच वाला जो होता है कास थीटा होता है, यानी कास थीटा का मान आधार बटा के कर्ण। ए से आधार यानी नीचे वाला आधार हो गया, और कर्ण यानी कि ए वाला हो गया, यानी कि आधार बटा के कर्ण। तो इसको हम लिख लेंगे कास थीटा बराबर आधार बटा के कर्ण, यानी कि ए बटा के वहीं पे अब tan थीटा का मान, यानी कि तीसरा ध्यान देना है, tan थीटा का मान लंब बटा के आधार, यानी कि लंब बटा के आधार। लंब ए है और आधार ए है, लंब बटा के आधार। तो इसका मान हो जाएगा ए बटा के लंब बटा के आधार। अब काट थीटा का मान ज्ञात करना है, तो काट थीटा का मान नीचे से है, इसको नीचे से अब लेंगे सबको। काट थीटा बराबर ए बटा के यल, यानी कि ए बटा के यल मतलब कि आधार बटा के लंब, यानी कि आधार बटा के लंब। ये काट थीटा का मान हो गया। सेक थीटा का मान नीचे से, सेक थीटा यानी कर्ण बटा के आधार। दोस्तों, जैसे सेक थीटा का मान हो गया कर्ण बटा के आधार, यानी कि कर्ण ए है आधार ए है, तो यानी कर्ण बटा आधार, यानी के बटा के ए हो गया। कोसेक थीटा का मान यानी साइन का उल्टा होता है, यानी कोसेक बटा कर्ण बटा के लंब होता है, यानी कि कर्ण बटा के लंब होता है। दोस्तों, एक चीज़ और इसमें और है कि सबका अपोजिट होता है। यहाँ से तीन, ये वाली 3 राशियाँ इन तीनों के अपोजिट होती हैं। कैसे? जैसे कि साइन थीटा बराबर होता है हमारा 1 बटा के कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। और कास थीटा बराबर होता है, कास थीटा बराबर होता है 1 बटा के सेक थीटा, सेक थीटा। और tan थीटा बराबर होता है 1 बटा के काट थीटा। जैसे देख रहे हैं कि साइन थीटा बराबर एज 1 बटा कास होता है, उसी तरह से यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर कोसेक बराबर ज्ञात करना होगा, यानी कि कोसेक थीटा बराबर ज्ञात करना हो, तो 1 बटा के साइन यहाँ हो जाएगा और कोसेक यहाँ हो जाएगा, यानी रिप्लेसमेंट दोनों हो जाएंगे एक दूसरे के, यानी कि साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर सेक थीटा का मान ज्ञात करना है, सेक थीटा बराबर कास थीटा, यानी कि 1 बटा के कास थीटा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर काट थीटा का मान ज्ञात करना है, यानी काट थीटा का मान ज्ञात तो 1 बटा के tan थीटा होता है।
आइए दोस्तों हम एक उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। यह हमारा त्रिभुज हो गया जिसकी एक 90 अंश का कोण बन गया, जो कि ए और बी और सी है। आइए दोस्तों हम जानते हैं इसमें कि अगर लंब का मान 4 दिया है और कर्ण का मान दिया है 5, तो अगर हमको आधार का मान ज्ञात करना पड़ेगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान अगर हमें ज्ञात करना पड़ेगा। दोस्तों इसमें एक और सूत्र लगता है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाने के बाद ही हम इसमें तीनों राशियों का मान निकाल 6 राशियों का मान निकाल सकते हैं। बिना पाइथागोरस प्रमेय के नहीं निकाल सकते। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी कि कर्ण का मान दिया है यहाँ पे 5, यानी कि 5 लिख लेंगे इसका स्क्वायर बराबर लंब का मान दिया है यहाँ पे 4, लंब का मान है तो लंब का मान 4 भर देंगे और प्लस आधार स्क्वायर। हमको आधार का ही मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों क्या करेंगे कि 5 का अगर वर्ग करेंगे 2 बार तो कितना हो जाएगा, 5 गुणे 5 बराबर 4 गुणे 4 आधार स्क्वायर। दोस्तों इसको क्या करना, 25 हो गया और ये हो गया बराबर 16 हो गया और प्लस आधार स्क्वायर। तो 25 में इस 16 इधर प्लस से पक्षांतर करेंगे, बराबर की साइड ले आएंगे तो 25 माइनस 16 हो जाएगा बराबर आधार स्क्वायर। और 25 में 16 निकालेंगे तो 9 बचेगा बराबर आधार स्क्वायर। और आधार का मान अगर ज्ञात करना होगा तो हमें आधार इस साइड लिख लेते हैं और ये वर्ग जो है कि इसके ऊपर चला जाएगा, यानी कि कर्णी में 9 हो जाएगा। जहाँ आधार का मान हमारा क्या दिया है भाई, कर्णी में 9 का मान होता है 3, यानी आधार का मान हमारा क्या हो जाएगा 3, यानी कि यहाँ पे आधार का मान हमारा 3 हो जाएगा। तो हम 3 लिख लेते हैं दोस्तों। इसके लिए सॉरी, ये ज़्यादा इसमें यहाँ पे गलती हो गया है। तो यहाँ पे 3 हो गया आधार का मान। दोस्तों तीनों भुजाओं का मान निकल गया, कर्ण का मान निकल गया 5 और लंब का मान हो गया 4 और आधार का मान 3 हो गया। दोस्तों इसी त्रिभुज को हम यहाँ पे बना लेते हैं, जैसे कि एक त्रिभुज साफ साफ बना लेते हैं। ये हो गया 4, ये हो गया 5 और हमारा आधार हो गया 3। इसको लंब बोलते हैं और इसको यल से दिखाते हैं और इसको आधार बोलते हैं और इसको हम ए से दिखाते हैं और इसको कर्ण बोलते हैं जिसको हम के से दिखाते हैं। अभी सभी राशियों का मान यहाँ से निकालेंगे दोस्तों। पहला हमारा हो गया साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, यहाँ पे हम लिखे थे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। इसमें देखिए साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटा के कर्ण। तो लंब हमारा इसमें क्या है दोस्तों, लंब बटा के कर्ण है तो लंब हमारा 4 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 लंब बटा के कर्ण। कर्ण का मान कितना है 5 है, यानी कि हमारा साइन थीटा का मान आ गया दोस्तों 4 बटा के 5। इसमें कास थीटा का मान ज्ञात करना है, तो हमारा कास थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे हम देखेंगे कि कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा के कर्ण, यानी कि आधार बटा के कर्ण। तो आधार का मान इसमें क्या है 3 है, आधार का मान क्या है इसमें 3 है और कर्ण का मान कितना है 5 है। अब इसी तरह से हम काट के बाद tan का निकालेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, tan थीटा बराबर होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए लंब बटा के कर्ण, लंब बटा के आधार होता है, लंब बटा के आधार। ये हमारा आधार है, ए है यानी कि आधार है, लंब बटा के आधार है। तो यहाँ पे ए लंब हो गया और ए आधार हो गया, तो यहाँ पे tan थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार, यानी कि ए लंब हो गया, ए आधार हो गया, यानी कि 4 बटा के 3 हो गया। तो अब इसी तरह से अगर हम काट का निकालते हैं, काट थीटा बराबर क्या होगा, तो काट थीटा बराबर हमारा दोस्तों क्या है कि यहाँ पे ध्यान देना है कि काट थीटा बराबर सेम उल्टा कर लेना है। जैसे कि काट थीटा बराबर यहाँ पे ध्यान दीजिए, काट थीटा बराबर तो 1/tan थीटा, तो 1/tan को अगर नीचे लिख लेंगे यानी कि 1/tan, यानी कि 1 बटा के tan थीटा का मान होता है 4 बटा के 3, तो 3 ऊपर चला जाएगा यानी कि 3 बटा के 4 हो जाएगा।
उसी तरह से कास थीटा के यहाँ पर ध्यान दीजिए, कास थीटा बराबर होता है 3/5। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 1/कास, कास थीटा यानी कि 1/3/5 3/5 हो गया, 5 ऊपर चला गया, 5/3 हो गया। और दोस्तों इसी तरह से साइन थीटा बराबर होता है 4/5 दिया था, तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान क्या है, यानी कि 1/साइन थीटा का मान यहाँ पे दिया था 4/5, 4/5 है, 5 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि कोसेक थीटा बराबर 5 ऊपर जाएगा तो यानी 5/4, यानी कि 6 राशियों का मान हम ऐसे निकाल लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा बन जा रहा है क्योंकि डीपली समझाना पड़ रहा है। धन्यवाद दोस्तों।